शर्मिला टैगोर के पास है, और शर्मिला टैगोर से सैफ अली खान के पास। और सैफ अली खान की जो ये प्रॉपर्टी थी वो माननीय बबीता जी को बड़ी लुभा रही थी। भोपाल की नूरे सभा, फ्लैग हाउस पैलेस, फ्लैग स्टाफ पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, न जाने और कितने फार्म लैंड, ये सब लुभा रहा था माननीय बबीता जी को। और जब प्रेम हुआ इनका, ये प्रेम इसलिए नहीं हुआ होगा कि नूरे सभा होटल देख लिया होगा और फ्लैग स्टाफ हाउस देख लिया होगा इसलिए करीना कपूर को प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है। करीना कपूर को प्रेम हुआ होगा, लेकिन प्रेम के बाद जो शादी तक जो बात पहुंची होगी तो फिर प्रॉपर्टी वगैरह तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा। क्योंकि करिश्मा जी का भी प्रेम हुआ था अमिताभ जी के बच्चे से, लेकिन प्रॉपर्टी ऊपर्टी का पता चला कि उस वक्त बड़ा क्राइसिस में थे बेचारे, अभी किस क्राइसिस से उबर ही रहे थे। अब हालांकि क्राइसिस में नहीं, अब तो अमिताभ बच्चन फिर से अमिताभ बच्चन हो गए और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ अब तो हजारों करोड़ की बात बन गई है। लेकिन उस वक्त क्राइसिस में थे, उनको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा था। तो बबीता को लगा कि ऐसे परिवार में करिश्मा को देना ठीक नहीं है, और फिर उनकी वो शादी टूट गई और फिर वो ढूंढ करके लाए संजय कपूर को। संजय कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन एक संजय कपूर के साथ उन्होंने शादी की। और संजय कपूर साहब जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 40,000 करोड़ की कंपनी के वो मालिक थे। अभी मार्केट कैप है उनका अपना नेटवर्थ ही 13-14 हजार करोड़ का था। तो संजय कपूर से उन्होंने शादी की, बड़े पैसे वाले से। लेकिन अब क्या करिएगा, ऊपर वाले की अपनी भी कुछ करामात होते हैं, अपने भी काम होते हैं। शादी नहीं चली, शादी टूट गई, और अब तो संजय कपूर इस दुनिया में भी नहीं है। होनी को कौन टाल सकता है, करिश्मा के साथ जो हुआ। और अभी जो कहानी चल रही थी कि माननीय सैफ अली खान के साथ जो तकरार चल रहा है, अब ये सारा ड्रामा है, वो देखे होंगे कि आप उनके फ्यूनरल में ये दोनों आए हैं, लेकिन कोई बातचीत करते हुए हमने तो कोई तस्वीर देखी नहीं, आगे पीछे रहे, वो अलग रहा, वो दुनिया को दिखाने के लिए कोई बातचीत होती नहीं है। संबंध में काफी कड़वाहट है, और उस कड़वाहट की जड़ ये नूरे सभा पैलेस, ये फ्लैग स्टाफ पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, वो जागीर, वो 15,000 करोड़ की जागीर जो सरकार ने अब कब्जा कर लिया। अदालत ने कहा कि इस पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, आप अपनी नजर यहां से हटा लीजिए। तो नवाब साहब का को तो 15,000 करोड़ का चूना लग चुका है। अब ये जो 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है कि अभी उसका वैल्यूएशन, जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि 15,000 करोड़ का ही है, लेकिन 1960-65 में इसका लगभग वैल्यूएशन, जब ये लोग आखिरी बार इनका कराया गया था, तो 100-200 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी। अब उस हिसाब से सोचिए कि ये प्रॉपर्टी कितने की होगी। अनुमानित कीमत जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस प्रकार से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कहा कि नहीं, ये आपकी नहीं है, ये आबिदा सुल्तान की हो सकती थी, आबिदा नहीं है, और आपने इसे अपने नाम पर करा लिया है, ये नहीं होगा। और वो हाई कोर्ट में ये केस हार चुके हैं, और अब ये प्रॉपर्टी सरकार के पास चली गई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे तो इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो तो देखना पड़ेगा। अब जैसे हमीदुल्लाह खान साहब ने भारत के साथ गद्दारी की, और वो एक इंडिपेंडेंट भोपाल स्टेट बनाना चाहते थे, इस्लामिस्ट भोपाल बनाना चाहते थे, लेकिन आबादी 80% हिंदू की थी, 20% आबादी मुसलमान की थी। और वो चाहते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे भारत के जो 600 देशी रियासत थी उसमें से एक वो भी थे। उनकी इच्छा नहीं थी, उनका तो समर्थन जिन्ना साहब को था, तो जिन्ना साहब के साथ जाना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे। लेकिन वो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो बात बन नहीं पाई, और माननीय पटेल साहब ने ऐसा होने भी नहीं दिया। ये हैदराबाद के भी निजाम की वही हालत हुई, और भोपाल के भी नवाब की वही हालत हुई। एक तरफ तो वो भी कोई भारत के पक्ष में खड़े नहीं थे, हमीदुल्लाह खान, और आखिरकार में उनके परिवार वाले चले ही गए पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स गॉन टू पाकिस्तान। लेकिन इधर जो पटौदी साहब हैं, इनका भी इतिहास हमारे देश के साथ गद्दारी का ही है। अब इफ्तिखार अली खान के जो वालिद साहब थे, या उनके खानदान के जो बड़े थे, फैज तालब खान, फैज तलाब खान, अब ये
जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें इन्होंने पूरा इंटेलिजेंस इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रीफ कर दिया था, मुखबिरी की थी इस फैज खान साहब ने। तो फैज खान साहब को मुखबिरी के बदले में ये पटौदी का इनको नवाब बनाया गया था। तो जहां कहीं भी इन लोगों को जो प्रॉपर्टी मिली है, वो कोई मेहनत करके, हाड़ मांस का जो शरीर है उसको गला करके, खेती करके, मेहनत करके इन्होंने प्रॉपर्टी जमा नहीं की थी। मुखबिरी करके, कहीं से किसी का दलाली करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, ठग करके, फ्रॉड करके ये प्रॉपर्टी मिली थी। ये नवाब मत कहिए इन्हें। और जब इन्हें नवाब कहते हैं तो आप समझिए कि भारत को एक प्रकार से गाली देते हैं, भारत की इतनी करोड़ों करोड़ों मेहनत कश जनता को गाली देते हैं। तो ये भी जो प्रॉपर्टी है इनकी, पटौदी वाली जो प्रॉपर्टी है, ये भी इन्हें मुखबिरी के लिए मिली है, अंग्रेजों की दलाली करने के एवज में मिली है। ये कहीं से नवाब नहीं है। तो इनकी नवाबी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ये सेहरा भी मोदी सरकार को ही जाना था, मोदी सरकार के ही काल में ये हो गया, तो जाहिर है ये तो अभी रुदाली होगी ही होगी उधर में, उस पक्ष में ना। अब मराठा के साथ जो गद्दारी की थी फैजल खान साहब ने, उसके बदले में पटौदी रियासत मिली इनको, और ये फिर नवाब कहलाए। और तब जाकर के उनके पुत्र इफ्तिखार अली खान के साथ हमीदुल्लाह खान की पुत्री की शादी होती है। तो इस तरह से इस खानदान का इतिहास भी ठीक नहीं है, गद्दारी का ही है, और उधर उधर के खानदान का तो है ही है। तो सरकार का कब्जा हुआ है, आप खुशी मनाइए कि वो सारी संपत्ति अब सरकार की है, जिसे इन लोगों ने जैसे तैसे कब्जा किया था। नवाब साहब की नवाबी का असर अभी पति पत्नी के बीच में तकरार का भी है। आगे आगे देखिए होता है क्या।